अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो जान लीजिए इस वीडियो में ऐसे में आपको क्या संदेश मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वह काम नहीं करते तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं और जल्द ही अब आप माला माल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। क्या आपको भी मिले हैं यह संकेत? तो चलिए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी भी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार अपने आप 3 बजे के बाद खुलती है तो ये बात कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को मामूली मत समझिए। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं, जो आपको बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार जरूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी नींद अचानक से 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको यह काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आप पर चाहते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी होता है। सपनों में देवी देवताओं का आना मतलब पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्व आभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, आपको पूर्व आभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ इशारा कर रही हैं। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वह अभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों, नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं और आपकी मदद करना चाहती हैं। नंबर 8, सुहानी हवा। पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक से सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक से दौड़ता हुआ प्रभाव हुआ है जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है।
दोस्तों नंबर 9, हवा का झोंका। घेरा भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होता है मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक दिव्य शक्तियाँ आपको घेरे हुए हैं। ऐसे में अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक से आपको रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या अचानक से आपको कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, आप आश्चर्य में रह जाएंगे। यहाँ पास में कोई संगीत तो बज ही नहीं रहा है, फिर भी वह आपके कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी में हैं। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे या फिर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपने में सार्क और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों नंबर 13, सपने में उल्लू देखना। उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करे दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही अच्छी होने का संकेत है। जब स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सपने में आ गई हैं, तो आपके घर में भी जल्द ही प्रस्थान करेंगी। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में आपने सफेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों नंबर 14, सपने में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। नौकरी वाले लोगों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है कि उन्नति होगी। अगर आप अपने नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका मतलब है कि आपको नौकरी में उन्नति होगी। अगर आप अपने सपने में काले बादल देखते हैं और साथ ही बारिश देखते हैं, तो इसका मतलब आप जिस भी चीज में निवेश कर रहे हैं वहां आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक होता है। दोस्तों नंबर 15, स्वप्न में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफेद कमल, कमल की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी घंटे की आवाज का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसे आवाज आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम को बोलते हुए सो जाइए। आपको जिस किसी भी दिन ऐसी आवाज सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो, आप उस आवाज का पीछा न करें। यह आवाज के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता। दोस्तों नंबर 17, अगर आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई देती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल के चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उस समय भयभीत होने की वजह प्रसन्न हो जाइए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके अपनी इच्छा जाहिर करके सो जाइए। तो दोस्तों
ये वो संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। जल्द ही आपको माला माल करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कौन सा वह काम है जो आपको जब करना है। जब अगर आपकी 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलती है, ये काम करने से ना चूके, वरना आपके लिए यह समय शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको उसी समय उठ जाना चाहिए। आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। यह गलती बिल्कुल से भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ईश्वर आपको जगा रहे हैं। ईश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपनी इच्छा आप भगवान के आगे जाहिर कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप ऐसे में उठ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम भगवान के नाम का जप जरूर करें। उनके मंत्रों का जप करके ही सोइए, ऐसे ही मत सो जाइएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।